सो हेलो एंड वेलकम टू एमआर क्लासेस गाइस। सो आज के इस लेक्चर में एक क्वेश्चन समझेंगे जो एक स्टूडेंट का डाउट है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं क्या कि अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। मतलब एक स्टोन है जो हाइट ऑफ 20 मीटर से ड्रॉप हो रहा है, समझ रहे हो। मतलब यहाँ पे बोल क्या रहा है कि ये हाइट हो गया सपोज 20 मीटर का, ये 20 मीटर का हाइट, ये ग्राउंड है, राइट, ये वाला पार्ट ग्राउंड है। और ये कुछ कोई भी एक है जो हाइट यहाँ पे 20 मीटर का दिया हुआ है। यहाँ तक अगर मैं एक स्टोन ड्रॉप कर रहा हूँ नीचे में, ठीक है, तो वो उसका बात कर रहा है। बोला कैलकुलेट क्या करना है, टाइम टेकन टू रिच द ग्राउंड। मतलब अगर मैं यहाँ से इसको गिराता हूँ तो जब ग्राउंड तक पहुँचेगा तो कितना टाइम लेगा, टाइम टेकन निकालना है। और यहाँ बोला दूसरा क्या है कि वेलोसिटी विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड। मतलब जब वो गिरेगा तो कितना वेलोसिटी से हिट करेगा ग्राउंड को, वो वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम गिवन लिखेंगे। देखो गिवन क्या क्या हम एक बार समझते हैं। तो यहाँ पे गिवन क्या दिया हुआ है हमारे पास, यहाँ बोला हाइट दिया हुआ है और हाइट को हम डिस्टेंस मान के चलते हैं, ठीक है। और डिस्टेंस का नोटेशन एस से होता है। तो ये 20 मीटर दिया हुआ है, सही बात है, हाँ कि ना, बस इतना ही दिया हुआ है, सही। और हमें बोला है कि वो गिर रहा नीचे, फ्री फॉल में है, तो ग्रेविटी लेंगे। तो ग्रेविटेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा 10 या 9.8 ले लेते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे बोला नहीं है। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है, क्लियर है। ग्रेविटेशन जो इक्वल्स टू एक्सेलरेशन होता है ये, बट ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसलिए जी लिए, हाँ कि ना। और यहाँ पे ना हम क्या करेंगे, देखो अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है टाइम। पहले हम टाइम निकालेंगे। तो हम एक बार तुम्हें ना फार्मूला रिवाइज करवा देते कौन कौन सा फार्मूला हमारे पास है जिससे हम निकाल सकते हैं। देखो 3 फार्मूला हमारे पास है। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरा है एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सही। और दूसरा है क्या, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एस, ठीक है ना। अब देखो इनिशियली अगर ये गिरा रहे हो यहाँ से तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा, तो यहाँ पे 0 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है, हाँ है ना इतना। तो अब मुझे बताओ, मुझे निकालना है, पहला टाइम निकालना है मुझे। ये तीनों फार्मूला में कौन सा फार्मूला से तुम्हें टाइम आराम से निकल जाएगा। देखो पहली बात, हमारा ये फार्मूला में तो टाइम है ही नहीं, हमारा ये फार्मूला तो टाइम है ही नहीं, तो इस फार्मूला को देखेंगे नहीं। बाकी बचा 2 ये वाला और ये वाला। इसमें हम देखो किस में ईजिली टाइम निकल पाएगा। अब मुझे एक चीज़ बताओ, हमें तो वी भी नहीं दिया हुआ है, तो हम भी यहाँ पे वी भी नहीं दिया, टाइम भी नहीं दिया, तो ये फॉर्म 2 अननोन है, तो ये तो नहीं कर सकते। तो हम इसमें ट्राई करेंगे, समझ में आया। तो हम क्या करेंगे, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला को यूज़ करके हम ट्राई करेंगे टाइम निकालें, सही बात है, हाँ कि ना। तो यहाँ पे बताओ, अब यहाँ पे ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो हम उसको जी में चेंज कर लेंगे, ठीक है। ए की जगह जी रिप्लेस हो जाएगा और एस की जगह हाइट रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फ्री फॉल का है, सही। तो एस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस का वैल्यू क्या दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, 20 पुट कर दिया। इनिशियल वेलोसिटी 0 है इंटू टाइम प्लस हाफ, जी का वैल्यू क्या है 9.8 और टाइम तो ढूंढना है हमें, चलो टी स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिला, ये 20 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कटा तो यहाँ पे क्या बचा 2 4 जा 8.29 द 18, सही बात है। तो 4.9 मतलब, अच्छा इसको अगर हम 10 ले लेंगे ना तो हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इसको हम 10 भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल अभी 4.9 इंटू टी स्क्वायर आया, राइट, ये टाइम है। तो हमें टाइम का वैल्यू क्या मिला, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 20/4.9, सही बात है। अब मुझे बताओ यहाँ से मुझे अब क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए वैल्यूज़ टी का। तो टी के जब उधर जाएगा तो यहाँ रूट ओवर, राइट। तो 200/49 का जो 0.9 था, मैं 4.9 को 49/10 ले लिया और ये 10 को ऊपर लेके मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे 20 के साथ। तो यहाँ पर आ जाए क्या 200/49, सही बात। तो यहाँ से क्या है मेरा 10√2/7, ये हो गया तुम्हारा टाइम। इतना वैल्यू मिला टाइम का। अब हमें निकालना है क्या, अब निकालना है हमें वेलोसिटी। हमें निकालना है कि कितना वेलोसिटी है वो स्ट्राइक किया, राइट। तो अब देखो कौन सा फॉर्मूला में, तुम चाहो तो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इसमें भी डायरेक्टली मिल जाएगा यू प्लस जी टी। तो यहाँ v इज इक्वल्स टू क्या जाएगा, यू तो 0 है, g का वैल्यू 9.8 है और टाइम का वैल्यू है 10√2/7 है। तो यहाँ पे ये कटेगा क्या, 7 1 7, हाँ 7 1 7.74 28, तो तुम्हें 14√2 ये हो जाएगा आंसर तुम्हारा डिस्टेंस मीटर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ।